हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 822 सीट नंबर तुम्हारा क्या है, यच दी है। यह 2024 का है, ठीक है। 2024 का गणित का है। अब पूर्णांक तुम्हारा क्या दिया है, पूर्णांक तुम्हारा क्या दिया है, 70 दिया है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। आइए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। अगर आप लोग गणित को सिर्फ रटिए नहीं, सिर्फ गणित को क्या करिए, समझिए और समझकर उससे क्या करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा दिया है कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन तुम्हारा दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, एक घन का आयतन तुम्हारा क्या दिया है, 1331 सेंटीमीटर क्यों दिया है, क्या दिया है, सेंटीमीटर क्यों दिया है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जानेंगे कि एक घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। एक घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू। यानी जो तुम्हारा यहाँ पर ए है, ये क्या बताएगा, भुजा बताएगा। यानी घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू होता है। ए क्या बताएगा तुम्हारा, क्या बताएगा यहाँ, ये तुम्हारा बताएगा भुजा बताएगा, ठीक है। यानी जो तुम्हारा 1331 तुम्हारा सेंटीमीटर जो तुम्हारा क्यू दिया है, यह किस संख्या का घन है, 1331, यह 11 का घन है। यानी दोस्तों, अगर आप लोग से पूछा जाए कि 11 का घन क्या होता है, 11 का घन क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 11 का घन होता है 1331 होता है। क्या होता है, 1331 होता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं तो 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 50 तक घन याद कर लीजिए। हम लोग जानते हैं कि वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं और घन में 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 से 50 तक वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 50 तक घन याद कर लीजिए। देखिए, पेपर में पूछा गया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत लॉजिक है। अगर कोई भी विद्यार्थी को, अगर कोई भी स्टूडेंट हो चाहे विद्यार्थी जो भी हो, अगर जिसको याद नहीं रहेगा तो वह नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1331 किस संख्या का वर्ग घन है, किस संख्या का घन है, यह वर्ग नहीं है, यह तुम्हारा क्या है, घन है। यह 11 का घन है। 11 का घन क्या होता है, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी एक घन का आयतन तुम्हारे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है, 1331 सेंटीमीटर क्यों दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है, भुजा क्यू। भुजा क्यू बोलो या ए क्यू बोलो, ए क्यू तुम्हारा क्या बताएगा, भुजा बताएगा। भुजा तुम्हारा क्या बताएगा, ए बताएगा, ठीक है। आइए, अब हम लोग जानते हैं, अगर एक तरफ वर्ग रहता है, अगर एक तरफ वर्ग रहता है तो वर्ग को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। अगर एक तरफ घन रहता है, अगर एक तरफ घन रहता है तो दूसरी तरफ घन को ले जाने पर क्या बन जाता है, घनमूल बन जाता है। क्या बन जाता है, घनमूल बन जाता है, ठीक है। देखिए, ये तुम्हारा घन का आयतन, घन का आयतन तुम्हारा क्या दिया है क्वेश्चन में, 1331 दिया है। तो इसके नीचे हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब बराबर इसको ए क्यू था, इसको नीचे क्या करिए, उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ तुम्हारा क्या है, घन है, एक तरफ तुम्हारा क्या है, घन है। यह दूसरी तरफ आएगा, क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। यानी घनमूल के अंदर 1331 लिख लिए। अब बराबर में तुम्हारा क्या है, ए है, ठीक है। अब 1331
1331 या 1331 का हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस यानी लघुत्तम समापवर्तन, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, 11 में भाग देंगे, यानी 11 से हम लोग भाग लगाएंगे, तुम्हारा 13 31 कितनी बार में कटेगा, 121 बार में कटेगा। फिर 11 का भाग देंगे इसमें 121 में, तुम्हारा कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। 11 में जब 11 का भाग देंगे, भाग कई बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, यानी 11 गुणे 11 आएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 11 का घन क्या होता है, 11 का घन तुम्हारा होता है 1331 होता है। क्या होता है, 1331 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, ये तुम्हारा आया है ना 11 गुणे 11। हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। दोस्तों यहाँ पर मूल पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो मूल है वो क्या लिखा है, 3 लिखा है, यानी इसके अंदर तुम्हारा 3 का जोड़ा बनेगा। तो तुम्हारा 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 में से तुम्हारा 11 निकल गया। बराबर में क्या है, ए है, तो ए बराबर तुम्हारा क्या आ गया, 11 सेंटीमीटर। यानी तुम्हारा ए क्या बताएगा, ये तुम्हारा बताएगा भुजा बताएगा। क्या बताएगा, भुजा। यानी इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। यानी इसकी प्रत्येक भुजा क्या आ गई, इसकी प्रत्येक भुजा क्या आ गई, 11 सेमी आ गई, से सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिएगा, बार बार रिविजन करिए या बार बार प्रैक्टिस करिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं यह क्वेश्चन बहुत छोटा है, यह क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन पेपर के समय ऐसा क्वेश्चन हम लोग को माइंड में नहीं आता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर 1331 का हम लोग ये वर्ग है कि घन है, हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग 1 से 50 तक वर्ग और 1 से 50 तक घन आप लोग अच्छे से क्या करिए, उसे याद कर लीजिए। अगर याद किए रहेंगे तो आपको पेपर में वर्ग या घन आपकी सहायता करेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को कॉपी कलम लेकर इसे बार बार लगाइएगा। ठीक है, रटिएगा नहीं, सिर्फ इसको रिवीजन करिएगा। सिर्फ इसे क्या करेंगे, रिवीजन करिएगा। ये देखो तुम्हारा दिया है ना, ये तुम्हारा जो तुम्हारा दिया है, ये तुम्हारा घन दिया है, यानी यहाँ तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या बताएगा, भुजा बताएगा। यानी ये भी भुजा है, यह भी भुजा है, यह भी भुजा है, यानी सभी का तुम्हारा क्या दिया है, ए दिया है, और ये तुम्हारा क्या बताएगा, भुजा बताएगा। क्या बताएगा, भुजा बताएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिएगा, बार बार लगाते रहिएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाएगा उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से इसे रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।